हाँ, एक बार फिर से मोर अबाउट एडवर्ब्स यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को इसमें डिटेल से ले रहे हैं। तो इसके दो वीडियो, तीसरा और ये लास्ट वीडियो है मोर अबाउट एडवर्ब्स का। तो इसमें आप देखेंगे कि उसमें 6 एडवर्ब्स 9 काइंड्स के होते हैं। तो उसमें अपन कितने को देख चुके हैं? 8 को देख चुके हैं जहां तक हम समझते हैं। यस, अब इसमें आपका कौन सा आ गया? इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स 2 रह गए। तो इसमें इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स को आज देखते हैं। 8 नंबर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इसमें देखो, इनका नाम से ही होता है कि ये प्रश्न पूछते हैं। किसका क्या पूछते हैं? प्रश्न। जो अभी तक आपने 7 काइंड 6 काइंड्स के जो आपने पढ़े हैं एडवर्ब्स, उनके जो है उनके प्रश्न जो भी बनेंगे वो इसमें आ जाएंगे। क्लियर? तो इसमें देखिए, फर्स्ट आपका आ जाएगा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब टाइम का प्रश्न आप किससे करोगे? यस्टरडे, मंडे, 2 o'clock, इन सब का आप क्वेश्चन किससे करेंगे? व्हेन से करेंगे। किससे करेंगे? व्हेन से करेंगे। और किससे करेंगे? हाउ लॉन्ग से करेंगे। किससे करेंगे? हाउ लॉन्ग से। तो ये दोनों ही आपके टाइम एडवर्ब्स हैं। चूंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए ये कायम चले जाते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स में। जो भी टाइम एडवर्ब्स हैं वो इन दोनों के ही आंसर के रूप में होते हैं। क्लियर? उनके क्वेश्चन इससे बनते हैं। दूसरा आता है आपका बी नंबर का, आता है आपका प्लेस। प्लेस प्लेस माने इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा। व्हेंस आ जाएगा। व्हेंस। क्लियर? तो ये आपके किसके कौन से आ जाएंगे? जितने भी प्लेस एडवर्ब है सबका क्वेश्चन अपन कहां या कहां से इस तरह से करते हैं। तो ये सारे के सारे इनके क्वेश्चन प्लेस एडवर्ब के क्वेश्चन वेयर और व्हेन से बनते हैं। व्हेंस माने फ्रॉम वेयर, कहां से। और भी है, विदर भी है ना, वेयर एवर भी है, वगैरह वगैरह देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर या फ्रीक्वेंसी। नंबर और या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स। कैसे बनेगा? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। इसका ये हाउ मेनी टाइम्स से बनेगा। हाउ ऑफन से बनेगा। हाउ ऑफन। ये चीजें हैं जो इसको बनाती हैं। ठीक है? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी, इस तरह से हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन। और ये दो इसके एडवर्ब्स हैं सबसे ज्यादा इसमें यूज होते हैं। माने इसमें ऑलवेज कितनी बार आता है? ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स। तो इन एडवर्ब्स का ट्वाइस कितनी बार आता है? ट्वाइस ए डे। तो जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है उनके क्वेश्चन इससे बनेंगे। फिर उसके बाद आपका डी नंबर का आता है क्वांटिटी। इसके आपने देखा कई नाम भी हैं, रेंज है, एक्सटेंट है और डिग्री है। तो इसके भी क्वेश्चन इसी से बनेंगे। क्वांटिटी मात्रा उनके शीट से पूछते हैं, सब बच्चे जानते हैं। अभी देखो ध्यान आ जाएगा, अगर जानते नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा। हाउ मच आ गया। हाउ मच से मात्रा पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? इन व्हाट डिग्री, क्योंकि ये डिग्री वाला एडवर्ब भी है। तो इन व्हाट डिग्री, इन व्हाट डिग्री। क्लियर? और हाउ फार ये भी आ जाता है। हाउ फार वगैरह वगैरह। ठीक है? इतने ज्यादातर आते हैं जो कॉमन यूज के हैं वो लिख दिए, और तो बहुत कम है। माने इनके आंसर एडवर्ब हैं तो इनके जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी एडवर्ब भी होंगे। सीधी बात आप ये समझ लीजिए, सारे के सारे वही सब में चल रहा है। उसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आता है तो इंटेरोगेटिव में भी एडवर्ब ऑफ मैनर का क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर का क्वेश्चन वर्ड जो है वो इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा? हाउ आ जाएगा। इन व्हाट वे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन व्हाट वे।
इनके यूज इसलिए नहीं बता रहे हैं कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में खूब धड़ल्ले से प्रयोग होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें जानते हैं, फिर भी अपन समझाने के बाद एक आध दो सेंटेंस एग्जांपल के लिए ले लेंगे इनका। इसके बाद में इसको कौन सा आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ रीजन। कौन सा आ जाएगा, रीजन। रीजन में कौन कौन से वो आते हैं इसके वर्ड, मैंने रीजन पूछने वाले कौन कौन से हैं, वेयरफॉर। भाई देयरफॉर माने इसलिए, तो वेयरफॉर माने किस लिए, तो रीजन पूछ लिया है। देयरफॉर का क्वेश्चन क्या है, वेयरफॉर। और एक और आता है इसमें व्हाई, व्हाई भी तो रीजन पूछता है, व्हाई माने क्यों। तो ये दोनों एडवर्ब्स माने जो रीजन एडवर्ब है उनका क्वेश्चन किससे बनता है, वेयरफॉर और व्हाई से। तो ये चीज इसकी देखने की है। अब इनका एक आध अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे व्हाई आप देर से क्यों आए, तो देखिए व्हाई डिड यू कम लेट। अब ये देखिए इसने रीजन पूछा कि नहीं पूछा, और रीजन पूछा तो ये रीजन वाला एडवर्ब हो गया। अब चूंकि क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए इंटेरोगेटिव में से रीजन एडवर्ब हो गया। क्लियर, इस तरह से इनके क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होते हैं, तो कोई खास बात इसमें नहीं है, आप सब लोग इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत सारी ट्रांसलेशन में उस तरह से इनके क्वेश्चन अपन पढ़ते रहते हैं। अब अपन देखते हैं लास्ट नंबर का रिलेटिव एडवर्ब्स। क्या देखते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। देखिए इसको 9 नंबर। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, वो उनमें से ज्यादातर इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं, बस ये एक शब्द के रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में आते हैं। और रिलेटिव एडवर्ब में वो एडवर्ब कंजंक्शन के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं, कंजंक्शन के रूप में, रिलेटिव एडवर्ब्स। अभी क्लॉज जिन लोगों को पता है वो समझ सकते हैं, और नहीं पता है तो भी हम इस तरह से इंटेरोगेटिव एडवर्ब जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने लगते हैं तो कंजंक्शन अपन कह सकते हैं, वैसे इनको इंटेरोगेटिव एडवर्ब ही, वो सॉरी रिलेटिव एडवर्ब ही कहते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब नहीं कहते। जब ये दो वाक्यों को जोड़ने लगते हैं वही इंटेरोगेटिव एडवर्ब ही, यदि दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो रिलेटिव एडवर्ब है, और अगर वो प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं। शब्द तो वही रहेंगे, शब्दों में फेरबदल नहीं है। ये इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल इसलिए वो उनके शब्दों को हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि सारे के सारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी इसमें आ जाएंगे। क्लियर, अब इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल, आई नो द प्लेस वेयर you live. I know the place where you live. अब ये देखिए, ये इसने एक तो where you live सेंटेंस है और एक I know the place, इन दोनों को where ने जोड़ा है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा, रिलेटिव क्लॉज में जाएगा ये। क्लियर, जैसे मान लो अब ये द प्लेस क्या है, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो। अब ये द प्लेस को अगर हटा दें तब भी हमारे अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं जहां आप रहते हो। आप जानते हो कि जहां पे जे अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद में अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ना आए तो वो क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन का अर्थ नहीं देता, वो कंजंक्शन का अर्थ देता, वो कंजंक्शन होता भी है। तो वेयर माने कहां, लेकिन अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है वेयर के बाद तो फिर सब्जेक्ट आ गया है, तो फिर ये जहां का अर्थ देगा वही यहाँ पे। तो इसके अर्थ में द प्लेस को हटाने से कोई अंतर नहीं आता है। आई, मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो, और मैं जानता हूं जहां तुम रहते हो, हमारे सेंस पे मूल रूप से कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इसी आधार पे रिलेटिव क्या कहते हैं, वो दो तरह से हो जाती है। किस तरह से, तो एक में तो एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेयर का क्या है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट माने होता है पूर्व शब्द, पहले आने वाला शब्द।
वेयर माने जहां, कहां, उस स्थान पर। तो वेयर किसको बता रहा है? द प्लेस को। माने प्लेस के लिए ही वेयर आया है, तो इसलिए यहां से प्लेस को हटा दिया। यहां पे एंटीसीडेंट उपलब्ध है और यहां पे एंटीसीडेंट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसी आधार पर ये दो तरह के होते हैं और इसी आधार पर इनका नाम आ जाता है, इसका नाम आ जाएगा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट या एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड। एंटीसीडेंट और लग जाएगा, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, एक्सप्लिसिट या एक्सप्रेस्ड। एक्सप्लिसिट माने जो सामने आ गया है, एक्सप्रेस हो गया। यहां पे इसका वेयर का एंटीसीडेंट क्या है? सामने क्या है, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट एक्सप्लिसिट या एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड, माने सामने आ गया है। और इसको क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट है ही नहीं, तो यहां पे क्या बन जाएगा? दूसरे नंबर का, ये ए नंबर का हो गया, क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब जोड़ने का तरीका। और ये दूसरे नंबर का तरीका ये हो जाएगा एंटीसीडेंट इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट या ओमिटेड। ओमिट माने हटाना होता है, क्या होता है? हटाना। इम्प्लिसिट या अंडरस्टूड, ये भी इसका एक और नाम है, अंडरस्टूड। माने यहां से जो प्लेस का घट गया उसको समझ लिया जाता है। जैसे मैं ये कहूं कि मैं उस स्थान को जानता हूं जहां तुम रहते हो, और मैं जानता हूं जहां तुम रहते हो। तो स्थान शब्द की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए जहां तुम रहते हो स्थान की बात हो रही है। वो ऑलरेडी कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही समझते हैं, इसलिए इसको एंटीसीडेंट अंडरस्टूड कहा जाता है, या एंटीसीडेंट ओमिटेड माने लिखा नहीं है तो हटा दिया गया, तो ओमिटेड कहते हैं। ओमिट माने हटाना होता है, इम्प्लिसिट माने गायब होना, तो वो गायब हो जाता है, हटा हुआ चीज। क्लियर? इस तरह से ये बी नंबर का हो गया। इस तरह से ये आपके एडवर्ब्स जो हैं वो एडवर्ब वाला चैप्टर ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट है। और इसमें फिर तो जी मान लो कि एडवर्ब में एक एक एडवर्ब को, जैसे टू के प्रयोग देखना है, टू का यूज देखना है, मच टू का यूज देखना है, वेरी का यूज कई तरह से होता है, लेट का यूज होता है, रादर का यूज होता है, सो का, वो तो फिर अलग से बहुत बड़ी चेन है, उनको हम लास्ट के वीडियोस में परफॉर्म करेंगे और आप देखेंगे जहां पे जो कंफ्यूजिंग एडवर्ब हैं उनके डिफरेंस को क्लियर करते हुए, क्लियर कट एकदम से, वो हम कोशिश करेंगे। थैंक यू।